गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत करते हैं आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस। ये प्रश्न जो मैं आपको देता हूँ डेली क्लास में 20 क्वेश्चंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को छोड़कर बीच में जाए मत और इसको नोट करें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न में कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है। तो इसका आंसर देखिए आपके सामने लिखा है कि इसका आंसर होगा उत्तर में भाग 3 में। ठीक है, उत्तर क्या है इसका? भाग 3 में। तो बात समझ में आ गई आपके? तो नहीं, मैं तो आपको फिर से रिपीट कर दूं कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है। तो इसका उत्तर होगा भाग 3 में। ठीक है, देखिए क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास में क्या चीज़ चेंजिंग करनी चाहिए, क्या और बेहतर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि वर्तमान समय में संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्तमान समय में संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। तो इसका उत्तर होगा कानूनी विधिक अधिकार। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? कब किए जा सकते हैं भाई? तो इसका उत्तर है आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा संविधान के भाग 3 को। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होती, 15 से 16 मिनट या 14 मिनट की क्लासेस होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो की स्किप ना किया करें, आप लोग पूरा देखा करें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बगैर देरी किए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्या है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। सॉरी, तो क्या उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि वह संविधान संशोधन किससे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। बहुत ध्यान से समझिए फिर से कि वह संविधान संशोधन कौन सा था जिससे संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो वो संविधान संशोधन जो हुआ है उसका उत्तर में देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, जो 1978 था, उसे संपत्ति का अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 7। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को ज़रूर अपने कॉपी नोट्स बुक में ज़रूर नोट करते रहें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम हॉल में एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिए। आपको क्वेश्चंस ज़रूर हर हाल में मिलेंगे। और मैं सिर्फ संविधान का ही नहीं, मैं जितने भी जीएस के चैप्टर्स हैं सारे सब्जेक्ट के मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। ठीक है,
अब बहुत ही जल्द मेरी मीडियल हिस्ट्री जो कंप्लीट हो चुकी है, अब मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। और देखिए प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है भाई, तो इसका उत्तर होगा संसद, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हम क्लास में और भी क्या बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। अपनी राय ज़रूर बताइए। तो आइए बगैर देरी किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों जो शिशु होते हैं, ठीक है, को शिक्षा का अधिकार है। तो ये कहाँ अधिकार है, कौन सा अधिकार है, किस अनुच्छेद का है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखें कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, तो वो अधिकार इनका मूल अधिकार, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का में, ठीक है, 21 का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मतलब प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। क्या पूछा जा रहा है, क्या कोई व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को अपनी स्वेच्छता से त्याग कर सकता है। मतलब कोई इंसान सोचे तो मूल अधिकारों का वो त्याग कर सकता है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में ये पूछा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका में निहित समता का आदर्श किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 14 से में, ठीक है। क्या है अनुच्छेद 14 में, फिर से देखिए, अनुच्छेद 14 में है कि संविधान की उद्देशिका में निहित समता का आदर्श, ठीक है, अनुच्छेद 14 में निहित है। ओके, बात समझ में आ गई। तो आइए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है ये कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ये भी अगर क्वेश्चन आएगा तो भी इसका आंसर है अनुच्छेद 14। और संविधान की उद्देशिका में निहित समता का आदर्श किस अनुच्छेद में निहित है, तो उसका भी आंसर होगा आपका अनुच्छेद 14 में ही, ठीक है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर देता है। तो आपको अब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जीएस के सारे क्वेश्चन, सारे बुक्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। और जो कि मैं आपको डेली क्लासेस में 20 क्वेश्चन दे रहा, अभी तो मैं संविधान का ही दे रहा हूँ, आगे चल के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा है कि लिखा है मनमानेपन। अजीब वर्ड है ना, ठीक है। देखिए हम इतने छोटे से वर्ल्ड में हम आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। देखिए सच्चाई बताने से इंसान को बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। सच्चाई बताने से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई यही है कि हम 15 मिनट, 16 मिनट, 20 क्वेश्चन बताने के चक्कर हम आपको एक एक घंटे क्लास ना कराएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण को किस अनुच्छेद में प्रत्याभूत किया गया है।
तो ये इसका भी आंसर अनुच्छेद 14 में ही है। ठीक है, ये भी 14 में। तो आइए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है कि अनुच्छेद 15 में उपबंधित मूल अधिकार किन लोगों को प्रदान किए गए हैं। क्या है, अनुच्छेद 14 में लिखा है कि अनुच्छेद 15 में उपबंधित मूल अधिकार किन लोगों को प्रदान किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा मात्र नागरिकों को। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में लिखा है कि अनुच्छेद 15 के प्रथम खंड में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अनुच्छेद 15 के प्रथम खंड में क्या उपबंध किया गया है। तो क्या उपबंध किया गया है, इसका आंसर बहुत बड़ा है। देखें आप लोग, एक पहला तो ये कि राज्य केवल धर्म का, दूसरा मूल वंश का, तीसरा जाति, फिर लिंग, फिर जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए बगैर देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब प्रश्न नंबर 16 में लिखा है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करने वाली विधि को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अवैध घोषित किया। देखिए जितना भी ब्लू से लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, जो आपके रेड से लिखा है ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करने वाली विधि को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अवैध घोषित किया। तो इसका उत्तर होगा नैनसुख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के। तो आइए बगैर देरी किए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है, 17 में लिखा है कि लोक स्थान पर धूम्रपान करना उल्लंघन है। किस अनुच्छेद में बताया गया भाई, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि अनुच्छेद 22 किस अनुच्छेद का पूरक है। क्या है, अनुच्छेद 22 किस अनुच्छेद का पूरक है। तो इसका अनुच्छेद 21 का। ठीक है, किस अनुच्छेद का पूरक है, तो 21 का। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 में, प्रश्न नंबर 19 पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 का के तहत। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है। क्या दिया है, प्रश्न नंबर 20 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास से ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो, कोई भी अगर आपकी मदद हो सकी हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरी कारण आपका हेल्प हो पा रहा है। अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यार से कमेंट ज़रूर करें। और शेयर इसलिए करें ताकि इस फ्री ऑफ कास्ट की क्लास को और भी बच्चों तक पहुंच सके, ताकि वो भी जो बच्चे पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना कि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किताब भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, बुक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे इस फ्री ऑफ कास्ट की क्लास का फ़ायदा उठा सके। बस आपसे मिलते हैं नई क्लास में आपके साथ, और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो उसके लिए, क्लास को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको बहुत सारा कंटेंट चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नए उमंग नए जोश के साथ नए क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।